एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने कफीले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अब तक कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही उसके पास पहुंचे तो एक पेड़ के डाल पर बैठा तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आया है, उसके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, लूटो लूटो, जाओ जाओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उनकी सैनिक दौड़कर भाग गए। भागते भागते कोसों दूर चले गए और सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर तक सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे गए और जैसे ही उस पेड़ के नीचे गए तो एक पेड़ के डाल पर बैठा तोता बोला, आओ राजन, आइए, हमारे साधु की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए, अंदर आइए, पानी पीजिए, विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान में पड़ गया। वह सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणी का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात न मानकर सीधे साधु के अंदर कुटिया में चले गए। साधु के महात्मा को प्रणाम करते हुए समीप बैठ गए थे और अपनी सारी कहानी उसे सुनाए। फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोते का व्यवहार आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनाई और बोले, ये कुछ नहीं है राजन, बस संगति का असर है। डाकू के साथ रहकर तोते भी डाकू की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। कहने से तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहकर उसे अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों और फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल देवेक लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और सुनते रहिए सकारात्मक वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।